बोली सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार नहीं तेरी शैतान में नो बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सांग संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। कर्म ही पूजा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। जो हमारा परम लक्ष्य है, परम कर्म है, मानव चोले में आने के बाद उसकी हमने पूजा नहीं की, उस कर्म को हमने नहीं किया और हम अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं, बेकार की माया की उलझनों में उलझे हुए हैं। किंतु परंतु लेकिन ये मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुआ है, ये मुझसे धनवान क्यों है, ये मुझसे सुंदर क्यों है, ये मुझसे विद्वान क्यों है, सब इसकी बात को क्यों मानते हैं, इसका सत्कार क्यों करते हैं। इस क्यों ने हमें माया में उलझाया हुआ है। माया धन संपत्ति महल अटारी सगे संबंधी, ये सभी माया नहीं है। माया सोच से प्रकट होती है और फिर वह भयानक रूप लेती है। इंसान अंदर से आतंकी बनता है, हिंसा वाला बनता है और अपने समय को पूजा के लायक, उपासना के लायक, आराधना के लायक नहीं बनाता। हमारे हाथों से सेवाएं होती रहें और दिल से राम का भजन चलता रहे, ध्यान चलता रहे। यही सदगुरु माता सुदीक्षा जी हमसे चाह रही हैं कि हम सेवा सिमरन सत्संग में अपने समय को लगाएं और जब हम ऐसा कर्म करेंगे, सत्य के साथ हर पल हमारा नाता जुड़ा हुआ होगा, तभी तो हम परोपकार भी कर पाएंगे। हमें पता चला है ना, सतगुरु जी से सुनते चले आ रहे थे, पर इस पे ध्यान नहीं जमा था हमारा। ये जो परोपकार किया है सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने कि तुम एक ही परमपिता परमात्मा की संतानें हो, तो फिर तो कर्म सभी के लिए बनते हैं। मेरा पराया, छोटा बड़ा, ये सब अहम भाव मिट जाता है। हमने अपने बड़ों से सुना था कि गौतम ऋषि जी ऐसे ऋषि हुए हैं जहां पर चारों वर्ण आकर दीक्षा लिया करते थे और गौतम ऋषि जी के आश्रम में पशु पक्षी जानवर सब बैठ के सत्संग सुना करते थे। तो आज हम ये सब इसी समय देख रहे हैं, क्योंकि ये था या ये आएगा, ये है, ये वर्तमान में है हमारे पास परमात्मा। और ये संत निरंकारी मिशन में हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो हम सुनते चले आ रहे हैं कि परमात्मा निरंकार हैं। सार ही ये है कि ये लीलाधारी
समय के लिए आते हैं, हमें समझाते हैं कि जीवन को कैसे जीना है। श्री राम जी ने अपने जीवन को किस प्रकार जिया, हर रिश्ते को जीकर उन्होंने दिखाया। मर्यादाओं में रहे, किस तरह से अपनी प्रजा को प्यार किया, किस तरह से माताओं को प्यार किया, किस तरह से केकई मां के वनवास देने पर भी उनका सत्कार किया, हृदय से उनकी बात को माना, और वनवास में भी उन्होंने सभी को प्यार किया, चाहे भक्त केवट जी हों, माता शबरी माता हों, विभीषण जी हों, परम भक्त हनुमान जी हों। जब रावण की मृत्यु होने वाली थी, ये हंस उड़ने वाला था, तब लक्ष्मण जी से कहा कि इनसे ज्ञान लो, ज्ञान है इनके पास। पर वह गुरमत में नहीं था, किसी की बात को नहीं मानी थी, पर ज्ञान तो है इनके पास। लक्ष्मण, इनके पास जाओ और इनसे ज्ञान की प्राप्ति करो। तो कहने का भाव यही है कि जिस तरह से समय समय पर आकर हमें ये पैगाम मिलता है कि जीवन को किस तरह से जिया जाए, मन की समाधि का पैगाम हमें मिल रहा है कि मन को समाधि दिलानी है, तप और त्याग मन से करने हैं, गृहस्थी नहीं छोड़नी है। किसी भी प्रकार का हमारा रोजगार हो, हमें उसमें ध्यान लगाना है। संत रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे भौतिकता में, पर मन जो था वो अपने प्रभु में लगा रखा था। सत्संग किया करते थे, कुटिया थी, मीराबाई जी भी वहां पर आई और मुक्ति प्राप्त की। जीते जी, सतगुरु जी बिना तो मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। हमारा हर पल बीत रहा है, रुकने वाला तो है नहीं। अब इस पल को हम कामयाब कैसे बनाएं? अभी हम बोल रहे हैं, ये भी पल चला गया। हे प्रभु, पल पल हमारी रक्षा करना, हमारे हर श्वास की रक्षा करना। कोई भी श्वास आपके सिमरन के बिना खाली ना चला जाए। प्रभु, पल पल हमारे साथ रहना, हर पल हमारे साथ रहना। ये कृपा सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ये राम नाम की लूट सिर्फ हमारे हिस्से ही है, और जगत में जिनके पास सब कुछ है और राम नाम नहीं है उनके पास, कृष्ण में उनका जीवन नहीं है, गॉड वाहे गुरु उनके पास नहीं है, नाम तो अनेकों है ना, तो वह धनवान होते हुए भी निर्धन है। धन्य है वह जिन्होंने साकार सतगुरु जी की
शरणागति प्राप्त की है। जिनके हिस्से निरंकार का सिमरन आया है वही सच्चे धनवान है। इस तिजोरी को जितना चाहो भर सकते हो, और खर्च भी कर सकते हो दूसरों पर। जब हमारे ही पास कुछ नहीं होगा, संतों महात्माओं के पास, तो हम फिर खर्च भी कैसे करेंगे? कैसे हम किसी को आशीर्वाद देंगे? कैसे हम किसी का भला मांगेंगे? ये हमें ही सोचना है कि अपने धन को हमें कितना बढ़ाना है। हम झूठे धन की लालसा में अपना परम धन खो बैठते हैं। मन की कामनाएं, वासनाएं हमें फिर इस जीवन में आने के लिए मजबूर करती हैं। इस मन में सिर्फ और सिर्फ निरंकार बसे हों, राम बसे हों, तो बात बनने वाली है। इस जहां के धन को यदि हम कमाते चले गए, हाय माया करते रहे, तो ये माया हमें फिर बुलाएगी अपने पास और फिर हमें घोर नरक में डालेगी। वो घोर नरक है मात गर्भ। जीव उल्टा लटका हुआ है, तो हमें बहुत सियाना बनना है, बहुत समझदार बनना है। हमें सिर्फ और सिर्फ सत्संग के जरिए अपने आप को सजाना है, संवारना है। ये श्रृंगार हुआ है हमारा, ये गहने हमारे उतरने नहीं चाहिए, नहीं तो हर पल हम अपने आप को गवाते चले जाएंगे और पछताने के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। बहुत कीमती है हमारा हर पल। हमारे ये श्वास जो हमें मिले हैं, लाल रतन, इन्हें हम बुराइयों में गवा रहे हैं। बैठ जाते हैं हम ऐसी महफिल में जाकर जहां सिर्फ और सिर्फ दूसरों का ध्यान रखा जा रहा है। अरे ध्यान तो अपना रखना था। यही तो कर्म हम करने के लिए संसार में आए हैं कि हम मुक्ति क्यों नहीं पा रहे। हम जन्म मरण के चक्कर में क्यों पड़े हैं। आत्मा तो हमारी पुकार रही है परमात्मा को, पर मन बेचैन किया है हमने अपना। मन इस चित चोर को दे दो तो बात बन जाएगी। ये चित चोर है, चित चुरा लेते हैं जिसका मालिक, फिर उसको इस मायाई नगरी में आना नहीं होता। ये इन्हीं का खेल है सारा। अरे इन्हीं के हो जाओ ना। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है, अब मत छोड़ो पल्ला इस निरंकार का जो साकार सतगुरु जी ने दिया है। हमें यही कर्म करते चले जाओ, इसको बरतो, इसको बांटो, इसका ही व्यापार करो। हमें अपने परिवार में रहकर कर्तव्य निभाने हैं, फर्ज निभाने हैं। पर हमारी सतगुरु माता जी ने भी हमें बहुत प्यारा समझाया है कि जहां रह रहे हो वहां भी निरंकार तुम्हारे साथ है। जो तुम काम कर रहे हो वो सारी तुम्हारी सेवाएं हैं।
परिवार में, तुम सतगुरु जी की वाणी को सुनना मत छोड़ो, इसको श्रवण करते रहो श्रद्धा पूर्वक। ये जो भी वचन आ रहे हैं, जो भी शब्द हैं, ये हमारे लिए हैं। इस अमोलक जन्म में तुम्हें अपने आप को संभाल लेना है बस। तुम हरि के हो जाओगे तो हरि तुम्हारे हो जाएंगे। वास्तव में ही हमें समझाया जा रहा है कि तुम सर्वशक्तिमान की शक्ति हो, पहचान करो अपनी। इधर उधर क्यों भटकते हो कि आज मेरे घर में ये परेशानी है, आज मेरे जीवन में ये परेशानी है, आज ऐसी बात हो गई है, पूछते फिर रहे हो तुम इधर उधर। अरे भाई, तुम स्वयं के डॉक्टर बन जाओ, स्वयं के पंडित बन जाओ, स्वयं के मौलवी बन जाओ। इस परम शक्ति के साथ तुम्हें जोड़ा जा रहा है। एक बार अपने अंतरकरण की शक्ति को उजागर तो करो। जो कर्म हमें समझाए जा रहे हैं, चरणामृत का इस्तेमाल करें हम अपने जीवन में, जो संजीवनी बूटी का काम करती है। ये युगों युगों से चरणामृत बनता चला आ रहा है, जिसके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। श्री राम जी के चरणों का चरणामृत केवट जी ने बनाया, प्रभु के चरणों का चरणामृत केवट जी ने बनाया और कहा कि अब मैं इससे अपने पूरे कुलों को तारूंगा, पीछे वालों को भी और आगे वालों को भी, जो साथ हैं उनको भी। प्रभु नादान से बन के पूछ रहे हैं, वो पीछे वाले कौन? कह रहे आप अंतर्यामी हैं, आप क्यों ऐसे पूछ रहे हैं प्रभु? यही तो खड़े हैं जिन्होंने मुक्ति प्राप्त नहीं की है। आज मुक्ति प्राप्त कराऊंगा अपने पूर्वजों को। आज आपका एहसास मुझे हो गया है। प्रभु नाव में ऐसे नहीं बैठने दूंगा। तुमने अहिल्या तार दी, एक पत्थर को तुमने नारी बना दिया। यदि ये मेरी काठ की नाव नारी बन गई तो मैं अपने परिवार का लालन पालन कैसे करूंगा? ये चरण धूल मुझे दे दो। मैं चरणामृत पीऊंगा। फिर देखिए, आगे बढ़िए, भगवान श्री कृष्ण ने चरणामृत बनाया अपने भक्त सुदामा जी के चरणों का, कि जो मैं हूं, मेरा अंश आत्मा मेरे भक्त में बैठी हुई है, जो सिर्फ मुझे ही भज रहा है, मेरे ही ध्यान में है और कुछ संसार से चाहता ही नहीं है, मुझे ही चाहता है। तो ऐसे ही परम भक्त के चरणों के चरणामृत बने। उन्होंने अपनी रानियों को भी पिलाया और स्वयं भी उसको पिया। तो आज हमारे सतगुरु जी भी हमें चरणामृत पिलाते हैं। ये पूरा जो लिखा हुआ है, जब दासी यहां पर आई तो आत्मा गदगद हो गई, क्योंकि जो रामायण जी पढ़ी थी, जो भागवत जी पढ़ी थी, गीता जी पढ़ी थी, जितने वेद सुने थे अपने घर में, जितनी पूजा पाठ की थी अपने घर में,
सारे तार खुलते चले गए, जो गांठें थी, जो क्वेश्चन थे, उनके आंसर मिलते चले गए। यहां पर हाँ ऐसे ही तो हो रहा है। यहां तो हमें सार दिया जा रहा है कि ये प्रभु परमात्मा निराकार दातार हैं, इनके साथ जुड़ जाओ तुम, ये प्रकट है तुम्हारे सामने, हर पल इनका एहसास करो, इनके दर्शन करो। थोता तो उड़ा दिया कि तुम्हें शरीर हो, शरीर मान के अपने आप को तुम भुलेखे में मत डाल लेना, भूल मत कर बैठना। तो जहां ऐसे परम सत्य का साथ मिल रहा है, वहां हर कर्म मेरी पूजा बन जाती है। बड़ों की सेवा, छोटों की सेवा, कोई फर्क नहीं है कि छोटे हमारी सेवा करेंगे, बड़ों की हम सेवा करेंगे, छोटों को हम प्यार देंगे, बड़े हमें प्यार देंगे। नहीं, एक दूसरे के चरणों में शीश झुकाना है, धन्यवाद करनी है, क्योंकि सभी में तो परमात्मा बैठे हैं, छोटों में भी बड़ों में भी। और मिल बर्तन से रहना है, एक दूसरे की सेवाई करनी है, एक दूसरे के काम हमें परम कर्तव्य समझ के करना है। और अधिकार यदि हमने जताया तो वास्तव में कले कलेश होंगे। आज एक ये भी बात बन रही है कि हमें ब्रह्म ज्ञानी तो बना दिया गया है, पर कोई रुकावटें हमारे बीच में आ रही हैं। कहीं परिवार हमें सत्संग में नहीं जाने दे रहे हैं, एक दुविधा सी है। तो यहां भी हम किसी से लड़े नहीं, कलेश नहीं करें। दातार हमें सदगुरु जी ने अपनाया है, पूरे ब्रह्मांड में हमें ही ब्रह्म ज्ञानी क्यों बनाया, हमें ही प्रभु परमात्मा का प्यारा क्यों बनाया कि इसको ले लो, ये सत्य है तुम्हारे साथ। उसके बाद कहा आप सिमरन करते रहो, बस सेवा करते रहो। हमें परिवारों में भी किसी से हट नहीं करनी है। जो हमें मिला है अभी उनका समय नहीं आया है, वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, एक दिन वो समझेंगे मालिक। और सतगुरु जी के जहाज पे चढ़ने के लिए वह भी उतारू हो जाएंगे, जिज्ञासु बन जाएंगे कि हम भी इस जीवन को जिए जैसा जीवन हमारा साथी जी रहा है, ये इतनी शांति में कैसे पहुंच गया है मालिक। और कहीं भी हमें कुछ भी मुश्किल का एहसास हो रहा है तो हमारे साथ फिर खुदा तो है ही, जो हमारे रोम रोम में खुदे हुए हैं, कवच बने हुए हैं हमारे, हम कवच पे हैं। ये समय भी रहने वाला नहीं है, ये मुश्किलें भी हैरान होकर चली जाएंगी। एक दुख प्रारब्ध के होते हैं, लेकिन उन दुखों में हमारी आत्मा निर्लेप रही, माया में नहीं उलझी, मायापति ने हमें अपना लिया। उन प्रारब्ध को झेलने में जो हम पे पड़ रहे हैं, संघर्ष में जिंदगी हमारी दिख रही है, एहसास हो रहा है, उसमें प्रभु परमात्मा हमारा साथ देंगे। और जहां हमें चाकू लगना था वहां छोटा सा कांटा लग के रह जाएगा। और एक दुख हम अपने मन का बना लेते हैं, अपने कर्मों पे तो ध्यान नहीं देते हैं, वैसे कर्म हम करते हैं निंदकीय, हमारी सोच निंदकीय हो जाती है, सोच हमारी नेगेटिव पॉइंटों में चली जाती है, हम अपने दुख का कारण स्वयं बन जाते हैं। तो ये ईश्वर ने हमें नहीं दिए, ये हमारी सोच के कारण है। तो ऐसी सोच हम अपनी ना बनाएं,
पॉजिटिवनेस में रहें। प्रभु की रजा में रहने के लिए हमें कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक हो रहा है हमारे जीवन में। अगर मुझको न तो मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। जो हमारी सोच बुलंदी पे पहुंचाई है सतगुरु जी ने, वो नीचे ना जाए। बस सोच परम बना लो अपनी। हम कहते हैं ना ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाली सोच बनाए हम, नीचे ना लाए अपनी सोच को। और जब सोच अच्छी होगी तो कर्म तो फिर हमारे अच्छे होंगे ही। एक नहीं मानेगा, दो नहीं मानेंगे, 10 नहीं मानेंगे। संतों की कदर संतों के जाने के बाद ही हुई है मालिक, पर हमारी कदर वहां होती है जहां हम जैसे मिल जाते हैं। दाता, बड़ा आनंद आता है, भक्ति वाला माहौल बनता है मालिक, और ये हम जीवन में एहसास कर रहे हैं। दाता, संतों की टोली में हम बैठे रहें, इस जीवन को हम गंवाए ना मालिक। हम शरीर से ऊपर उठ के आत्म भाव में जिए। आनंद वाला रास्ता हमें मिला है, इस पे हम आगे आगे बढ़ते चले जाए। हमें अपने मन वचन कर्म को एक करना पड़ेगा। जो भी हम अपना धर्म अपना कर्तव्य समझ रहे हैं उसको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। परोपकार पैसों से नहीं हुआ करता कि रुपये ले ले मेरे पास नहीं है। हमारी सोच से भी परोपकार हो जाया करते हैं। किसी को हम राह अच्छी बता देते हैं तो उसकी राह आसान हो जाती है। हम किसी को धोखा ना दें, हो सके तो हम सबके साथी बने मालिक। ये सहज स्वभाव हमारा, ये प्रीत प्यार हमारी किसी के काम तो आ जाए मालिक। हमारे जैसे संसार में बहुत हैं जो हमें समझते हैं, तो ऐसे प्यारों का संग करें, पर अपने कर्मों को हम दुनियाई कर्मों में न ढालें तथा जहां से हमें दुखों की प्राप्ति होगी। हमें आनंद की प्राप्ति हुई है, इस आनंद में रहें, और जब आनंद में हम रहेंगे तो खुशियों के द्वार खुलेंगे हमारे लिए, और खुशियां ही खुशियां हमारे जीवन में आएंगी। ये करके देखना होगा हमें मालिक। हम अपने नित्य प्रति के कर्म करते चले जाएं, हम किसी पे बोझ न बने मालिक। अपनी रोजी रोटी स्वयं कमाएं, किसी के हक को न दबाएं। ऐसी कोई भी बात हमारे जीवन में प्रकट ना हो जो सतगुरु जी पे उंगली उठे। धन्यवाद संतों।